ओमकारेश्वर जी, मेरे पास मैट्राइज है, पी मार्क है, पीपल्स पल्स है, मेरे पास माइंड ब्रिंक है, मेरे पास ये वीस प्रेसाइड है। इसमें से 2 दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, 3 दिखा रहे हैं बीजेपी की सरकार बन रही है। ओमकारेश्वर जी, देखिए, मैं इन सर्वे एजेंसीज की रिपोर्ट को वैसे भी जो है बहुत गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि पिछले चुनाव में इनकी रिपोर्ट्स जो हैं, सर्वे रिपोर्ट बहुत असफल, गलत साबित हुई हैं। दिल्ली के मामले में ही देख लीजिए, चाहे 2015 हो, 20 हो, इन्होंने ओवर एस्टिमेट किया बीजेपी के लिए और अंडर एस्टिमेट किया आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी को ज्यादा आ गई, बीजेपी को कम आई। कांग्रेस तो कहीं रडार पे भी नहीं है। लेकिन अभी जो हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद किसी के लिए भी पोल प्रेडिक्शन करना, एग्जिट पोल को कहना, मुझे नहीं लगता है कि अब कोई इसमें मायने रह गया या उचित है। देखना चाहिए कि क्या रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट क्या आता है। दिल्ली के चुनाव को अगर आप देखते हैं और ईमानदारी से देखते हैं तो ये तय है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बहुत है। उनके ऊपर उनका जो अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा था कि साहब हम आम आदमी की तरह रहेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, वो टूटा है। जो उन्होंने कई चीज करप्शन के, मान लीजिए कि कई चीजों में उन्हें फंसाया गया होगा, लेकिन कुछ चीजें तो अदालत में हैं और जो कई लोग जेल में गए तो कुछ तो आधार होगा। तो लोगों में ये टूटा है कि बिल्कुल भ्रष्टाचार रहित होगा। तो इन मामलों पे कहीं ना कहीं जो है वो एंटी इनकम्बेंसी कहीं, लेकिन इसका लाभ किसको मिलेगा? क्या पूरी तरह भाजपा को मिल जाएगा? भाजपा तो कॉर्पोरेट बॉम्बिंग पहले भी करती रही है। पहले चुनाव में जिस समय 67 सीटें आम आदमी पार्टी को आई भी थी, तब भी 70 के 70 विधानसभा सीटों पर कॉर्पोरेट बॉम्बिंग थी, उसके बाद भी थी, इस बार भी है। इस बार थोड़ा सा फर्क ये है कि बीजेपी ने 2-3 बड़ी घोषणाएं की हैं। एक तो विजन में कोई डिफरेंस नजर नहीं आता। बीजेपी को कहना पड़ा है कि जो आम आदमी पार्टी की जो वेलफेयर की घोषणाएं हैं वो जारी रहेंगी और उसको हम भी कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा और बढ़ाएंगे। उन्होंने झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाले लोग हैं, जिनकी एक बड़ी तादाद है, उनके लिए घोषणाएं पक्का मकान देने की हैं। अब घोषणाओं पे वो कितना भरोसा करते हैं ये अलग बात है। दूसरा, बजट में जो आम आदमी के लिए 12 लाख तक जो छूट देने की बात कही गई है, उसमें मध्यम वर्ग के काफी लोग प्रभावित हो सकते हैं, कुछ प्रभावित हो सकते हैं। इसका लाभ उन्हें मिल सकता है। कोई बड़ा विजन लेके आए हो, कोई ऐसा चेहरा लेके बीजेपी आई हो जिसके आधार पे वोट मिल जाए। इस बार तो प्राइम मिनिस्टर ने भी मात्र 3 सभाएं की, अमित शाह जी ने जरूर 14 से ज्यादा रैलियां की हैं। तो ये दरअसल बीजेपी और आम आदमी के पार्टी के बीच में बहुत कड़ा मुकाबला है। और आप ये भी देखेंगे कि आम आदमी पार्टी ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया है। हर मुद्दे पे, हर कदम पे उनसे आगे रहे, तू दाल डाल तो मैं पात पात, हर मोर्चे पे वो लड़ाई लड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए ये जरूर है कि वो अपने लिए अपनी खोई जमीन तलाश रहे हैं कि शायद आप कह रहे हैं ना 2-3 सीटें, अगर वो 2-3 सीटें दिखे ही नहीं रहे हैं तो भी उनके लिए प्लस है। सुधांशु जी, वो भी उनके लिए उपलब्धि है। सुधांशु जी, इट्स अ 2-वे बैटल। आप और आम आदमी पार्टी, मतलब बीजेपी और ऋतुराज जी की पार्टी के बीच में वन वर्सेस वन है। कांग्रेस तो है नहीं। रोहित, आ रहा हूं सुधांशु जी की बात। सुधांशु जी, देखिए, जहां तक जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं और जो राजनीतिक विश्लेषकों का भी अनुमान था, इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है कि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में था। मगर उससे अधिक रोचक बात यह है ऐश्वर्य जी कि आम आदमी पार्टी हम पे आरोप लगाती थी वो कांग्रेस पे कि ये बीजेपी की बी टीम है, और कांग्रेस कहती थी आम आदमी पार्टी के लिए बीजेपी की बी टीम है। इसका मतलब एक तो बहुत साफ था कि इस चुनाव में मुख्य शक्ति भारतीय जनता पार्टी थी, आम आदमी पार्टी नहीं थी। इसलिए दोनों ही दल भाजपा केंद्रित होकर अपने पूर्ववर्ती साझीदार के ऊपर आरोप लगा रहे थे। तो एक बात तो बहुत स्पष्ट हो जाती है। दूसरी बात यह भी बहुत साफ दिखाई पड़ती है कि इन चुनावों में पहली बार आम आदमी पार्टी का जो क्रेडिबिलिटी का लॉस है वो बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। जैसे शीश महल वाला विषय है या इनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अब देखिए, कई बार ऐसी चीजें होती हैं जिसमें किसी को किसी चीज का लाभ मिलता है तो उसी का नुकसान भी मिलता है। आम आदमी पार्टी भारत की राजनीति की सबसे नई पार्टी और ये डिजिटल एरा में उत्पन्न हुई पहली पार्टी है। इनको शुरू में बड़ा लाभ मिला, इन्होंने अनेक प्रकार के प्रॉमिसेस, अनेक प्रकार की बात कही, वो खटाखट हर व्यक्ति के मोबाइल में पहुंचता था, लोगों को विश्वास हुआ। अब वो जो पिछले इनके प्रूफ हैं, वो जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं इनके पुराने वाले,
अब वो इनके लिए एक ऐसी गले की फांस बन गए हैं कि इनके लिए अब उसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मुझे लगता है, और दूसरी एक बात मैं रोचक भी कहना चाहूंगा ऐश्वर्य जी, अब आरोप लगाया जाता है कि साहब फला जगह पे पुलिस बैरिकेटिंग पहले लगा दी गई थी, वो हमारा वोटर वोट नहीं डाल पाया। ऐसा ही आरोप समाजवादी पार्टी ने, जो इस समय आम आदमी पार्टी की साझीदार है दिल्ली में, यूपी के विधानसभा में लगाया था। ये कैसे इंडी गठबंधन के जो दल हैं उनको ये कैसे पता लग जाता है कि ये वोटर उनका है? भाई वोटर तो निष्पक्ष होता है, अब वोट किसको वोट डालने जा रहा है, इन लोगों को कौन सा अंतर ज्ञान हो जाता है कि ये अमुक वोटर जो उनके हिसाब से रोका जा रहा है वो उन्हीं को वोट डालने जा रहा था। जरा इस अंतर ज्ञान को वो उद्भासित कर दें जनता के सामने तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही ये सारे दल बड़े इफेक्टिव हमारा वोटर वो कैसे पता जी कैसे पता लग जाता है दादा कि जो वोटर रोका या जो वोटर नहीं आया वो आपका था? सुधांशु जी 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 देखिए क्या होता है कि दिल्ली में जो गरीब लोग हैं, जिसको ये पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति कहते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को अपना बेटा मानते हैं, उनकी सुविधाओं से उनको लाभ मिलता है, 25,000 रुपये महीने तक का बचत होता है। इन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा है ऐसे बूथ कि जो जे क्लस्टर्स हैं, अनऑथराइज कॉलोनी का वो पॉकेट जहाँ पे हमेशा झाड़ू को वोट मिलता है, वो पीछे ट्रेंड्स होते हैं, बूथ की लिस्ट होती है, उसमें वोट से पता चल जाता है। वहाँ डिस्टर्ब कर दो, बैरिगेटिंग कर दो, माहौल ऐसा क्रिएट कर दो ताकि वहाँ का वोटर ना निकले, उनको डरा दो। ये गंदी राजनीति करते हैं। और ऐश्वर्या जी मैं आपको बताऊं, यही गंदी राजनीति को दिल्ली के लोग पसंद नहीं करते हैं, जिसके चलते इनको 27 साल से सत्ता से बाहर रखा हुआ है। और ऐसी गंदी राजनीति इन्होंने इस चुनाव में भी किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब तक ये गंदी राजनीति करते रहेंगे, दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत जागरूक हैं, इनकी बातों में नहीं आने वाले हैं और इनको इसी तरीके से सत्ता से दूर रखने वाले हैं। सुधांशु जी इसको काउंटर, रत्नाकर जी, रोहित आ रहा हूं, सुधांशु जी इसको काउंटर। देखिए, ऋतुराज जी को इतना भोला बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए महोदय। वो दिन चले गए जब लोग आम आदमी पार्टी के भोलेपन पे बात करते थे। सीधा तथ्यात्मक बात पूछ रहा हूं, पिछली विधानसभा में सबसे बड़ी जीत कौन सी विधानसभा पे हासिल हुई थी? विच विधानसभा वॉज हैविंग द बिगेस्ट मार्जिन? और अभी राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोट जिस विधानसभा में जुड़ा वो थी मालेगांव। और मालेगांव के लिए क्यों लड़ाई हो रही थी आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कि हमको चाहिए? यहां बता देना चाहता हूं, शाहीन बाग से अमानतुल्लाह खान 17,000 से अधिक वोट जीते थे। वो दिल्ली जहां लाख सवा लाख के आसपास एक विधानसभा में वोटर होता है, वहां 70,000 की जीत बहुत बड़ी है। हरियाणा में सबसे बड़ी जीत किसको हुई थी? ममन खान जीते थे 98,000 से, हुड्डा साहब 60-70,000 से जीते थे। तो ऐसा है ना, उतना भोला बनने का प्रयास मत करिए ना सर। जो दिल के अरमान हैं, वो जो आपकी अमानत है, उसको जरा साफ साफ बताइए। लोकसभा में सबसे बड़ी जीत कहां हुई थी? असम की धुबरी सीट पे कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते थे। तो इसलिए जो बात है वो उसको भली भांति समझना चाहिए। इसीलिए आप लोगों पे जो आरोप लगता है, कौन मुद्दे की राजनीति करता है, किसको भरोसा है जनता के लिए किए गए कार्य पे, किसको भरोसा है किसी और के इकरार पे, यह साफ समझ में आता है।